ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर आज शाम 4 बजे तक कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि सबसे पहले किसकी सुनवाई की जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। सर, ज्ञानवापी का मुद्दा लगातार कोर्ट में है, आज फैसला कोर्ट सुना सकता है कि किस मुद्दे की पहले सुनवाई हो। भारत का संविधान हमको ये स्वतंत्रता देता है कि किसी भी विषय को में लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो याचिका कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारी 5 महिला याचिकाओं ने महिला याचियों ने एक याचिका की। उस पर पहला फैसला आया था कि वहाँ पर कमिश्नर एडवोकेट नियुक्त किया जाएगा। उसका कुछ लोगों ने विरोध किया। उसकी सुनवाई में उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया था कि 17 तारीख तक रिपोर्ट दें, ताले खुले हों तो ठीक है, नहीं तो तोड़ दिए जाएं, और वो नहीं हटेंगे और एक एडिशनल और एक स्पेशल कमिश्नर एडवोकेट भी रहेगा। ये भी कहा गया जो विरोध करेंगे FIR होगी। तो उसके बाद रिपोर्ट आई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काशी है वो भगवान शिव द्वारा बसाई गई बस्ती है और दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ, नॉट ओनली इन इंडिया। तो इस्लाम जो है वो इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुआ है और भारत की दृष्टिकोण से हम देखें तो छुटमुट हमले करते रहे, लेकिन 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और एक गुलाम ने हमको गुलाम किया। उसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, फिर इल्तुतमिश रहे, फिर रजिया रही, फिर उसके 2-3 नालायक भाई रहे, फिर बलबन ने आखिरी रजिया के भाई को मारा, फिर बलबन को पहले खिलजी ने मारा। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी ने राज किया। फिर मोहम्मद तुगलक, सिकंदर तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने राज किया। फिर बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी ने राज किया। बाबर आया। बाबर के बाद फिर सबको पता ही है कि हुमायूं और समकक्ष शेरशाह सूरी और अकबर, जहांगीर, शाहजहां होते हुए औरंगजेब ने जो उनके पुरखे लिबरल तो नहीं थे, घटनाएं करते थे, लेकिन औरंगजेब ने उस समय जितने भी हमारे धाम थे, ज्योतिर्लिंग थे, उनको सबको नष्ट करने का काम किया है। तो ये कैसे एक किराएदार जो होता है, मैं थोड़ी हार्ड बात कहने जा रहा हूँ, वो मकान मालिक को परेशान कर सकता है, गुमराह कर सकता है, लेकिन अंततः फैसला जो होता है वो मकान मालिक के पक्ष में ही होता है। क्योंकि उसको कह रहे थे कि ये फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा था। अब वहाँ गए बिना वो इतने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए हैं कि फव्वारा कह रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इसको क्या आप संयोग मांगोगे कि जो जहाँ काशी है वहाँ एक मस्जिद है, जहाँ मथुरा में कृष्ण की भूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ मस्जिद है, अयोध्या में जहाँ राम पैदा हुए वहाँ पर मस्जिद है। तो ये संयोग नहीं हो सकता है, ये सहबन है, ये मन से किया गया है। तो वो अब लोग जागरूक हैं अपने हक और हुकूक के लिए। फिर दूसरे पक्ष को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो सेशन कोर्ट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दोनों पक्ष हमेशा कहते हैं कि जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। वो तो हम मनवा ही लेंगे ना, फिर तो वो तो बाई हुक एंड क्रुक मंगवा लेंगे। तारीफ तब है जब एक उदार हृदय का परिचय देते हुए सेशन के फैसले का स्वागत करना चाहिए। एक सवाल ये कि आप लखनऊ पहुंचे, विधानसभा का सत्र चल रहा है। कल समाजवादी पार्टी ने पूरा हंगामा किया राज्यपाल के भाषण के दौरान, और ओम प्रकाश राजभर उनके जो सहयोगी वो कह रहे हैं कि ये गलत है। ये अलग सुर आ रहे हैं अब ओम प्रकाश राजभर के कुछ। उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जीवन के 5 साल बड़े बहुमूल्य होते हैं और 5 साल उनके राजभर जी के नेपथ्य में जाएंगे तो लोगों की याददाश्त भी बड़ी ख़राब है। तो सुर बदलने का मतलब है कि कहीं सुर लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप ही की तरफ बीजेपी के साथ पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं किसको आना है, किसको। आजम खां कल पहुंचे। इतना जरूर कहना चाहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, उनसे कि दुश्मनी लाख करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो। एक आखिरी सवाल, आजम खान ने कल शपथ ली लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, आज भी नहीं गए। आजम और अखिलेश का आमना सामना नहीं हो रहा है। पिछले 3-4 साल में जब से उन पे FIR हुई हैं और वो जेल गए हैं और बेल नहीं हुई है, तब जबकि मुलायम सिंह जी तो जेलों का भ्रमण किया करते थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए। शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वालियों में भी जाया करते थे। तो मुझे लगता है 3-4 साल जो ये जेल भरे, सब जेल के और अस्पताल के और मौत में बड़े दुख भरे दिन होते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका हाईकमान न्यायिक प्रक्रिया में तो सहायता कोई नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन सहानुभूति के तौर पर
पूछा जा सकता है कि कैसे हैं आप। शायद ये गैप उनको परेशान कर रहा है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति है, खासतौर से अगर ज्ञानवापी को लेकर कहें या फिर का जिस तरीके से आजम खां का मामला है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह की दुख की घड़ी में कम से कम जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनको मिलने जाना चाहिए था। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।